वज्र सूची उपनिषद प्रश्न आया है कि ब्राह्मण किसका नाम है? क्या है ब्राह्मण? शरीर ब्राह्मण है कि जाति ब्राह्मण है कि जीव ब्राह्मण है? ब्राह्मण का अर्थ क्या है? उस ब्रह्म तेज का अर्थ क्या है? ब्राह्मण शरीर को कहा जाए कि जीव को कहा जाए कि जाति को कहा जाए, फिर वो ब्राह्मण तो क्या है? वैसे ही ये जो चार वर्ण है वो तो वर्ण है ही, लेकिन जिस वर्णत्व में ब्राह्मणत्व है माने ब्रह्म तेज है कि ये ब्राह्मण क्या है? सुनो, अगर जीव को ब्राह्मण माना जाए कि जीव ब्राह्मण है तो सोचो पशु आदि योनियों में भी जो जीव है वो भी समान है। पशु है, पंछी है, मानव है, जलचर है, थलचर है, नवचर है, जो तीन प्रकार के जीव हैं, तीन प्रकार की योनियां हैं, इन सब में जितने जीव हैं वो समान हैं। अगर जीव को ही ब्राह्मण माना जाए तो सारे शरीरों में जीव जो रहने वाले हैं वो सब ब्राह्मण माने जाए, लेकिन नहीं, जीव ब्राह्मण नहीं है। अब निषेध आया इसका। अब कहते हैं तो क्या फिर शरीर ब्राह्मण है? माने ये पांच भौतिक शरीर जो है इसको ब्राह्मण माना जाए? बोले नहीं, ये शरीर भी ब्राह्मण नहीं है। शरीर ब्राह्मण क्यों नहीं है? शरीर ब्राह्मण इसलिए नहीं है कि शरीर जब समाप्त हो जाता है, गौर से ध्यान देना, शरीर जब छूट जाता है, समाप्त हो जाता है, तो शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है कि नहीं? और बेटा दाह संस्कार करता है। अगर शरीर को ब्राह्मण माना जाए तो फिर बेटे को ब्रह्म हत्या लगनी चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? तो शरीर ब्राह्मण नहीं है। तो फिर क्या जाति ब्राह्मण है? बोले जाति ब्राह्मण नहीं। जाति भी अगर ब्राह्मण मानी जाए तो विभिन्न प्रकार की जातियों से विभिन्न ऋषियों की उत्पत्ति हुई है। वज्र सूची उपनिषद कहती है कि मृगी से ऋषि श्रृंग का जन्म हुआ है। अच्छा, कुश से कौशिक ऋषि हुए हैं, कुशा से हुआ है उनका जन्म।